वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर लेक्चर नंबर 5। सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे मैं उनके आंसर्स दे दूं, देन आगे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आंसर ये था कि सर अगर हमने यहाँ पे टेबल्स बनाए हैं तो उनको हमने डिलीट कैसे करना है। तो आप इंसर्ट के ऑप्शन में मैं कोई भी टेबल इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल लगाता हूँ 4 into 2 का, ये एक टेबल ड्रॉ की और यहाँ से अब आप फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली जो है आपको लगता है ये जो लास्ट वाली एडिशनल है ये एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट करना है। तो आप जिस भी रो को या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं उस पर आप जाएं, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से ये टेबल लेआउट में जाएंगे, टेबल लेआउट में जाके यहाँ से रो सेलेक्ट हो गई और बिफोर वाली या आफ्टर वाली आखिरी रो जो भी है, तो ये मैं बिफोर पे क्लिक करता हूँ और ये डिलीट आपको नजर आ रहा है। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये रो आपके पास क्या हो गई, डिलीट हो गई। सेम इसी पैटर्न पे आप इस कॉलम को भी डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल लेआउट है, मैं चाहता हूँ ये सारे कॉलम्स डिलीट हो जाए, तो मैं कॉलम को सिलेक्ट किया, ये डिलीट किया, तो ये कॉलम्स भी आपके पास वो वाली साइड क्या हो गई है, डिलीट हो गई। इस तरह आप कॉलम्स और रोज को यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा, हम कोई भी फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ही फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं मैंने आपके सामने कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल कुछ और लिखते हैं। ये आपके सामने कुछ लिखा है। अब इसको आपने कंट्रोल एस से सेव करना है या यहाँ से सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर रखता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर भी मैं एक फोल्डर रखता हूँ कंप्यूटर को। यहाँ से मैं फाइल का नेम लिख देता हूँ। फाइल नेम फॉर एग्जांपल है लेक्चर, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे फाइल नेम दें लेक्चर, ये लेक्चर 5 और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये फाइल आपकी अब क्या हो चुकी है, यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब इसको मैं आपके सामने ख़त्म कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन से हट गई है। नाउ मैं दोबारा जाता हूँ, मैं कंप्यूटर कोर्स में गया तो यहाँ पे देखें आपके पास दो फाइल हमेशा ही होती हैं। ये लेक्चर 5 की एक फाइल नज़र आ रही है, ये वाली फाइल ओरिजिनल फाइल है। अब समटाइम्स बच्चों से ये वाली फाइल डिलीट हो जाती है, तो उसके बैकअप के तौर पे आपके पास एक B01 बैकअप फाइल भी मौजूद होती है। तो आपके पास अगर ये ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई, आप काम कर रहे थे डिलीट कर बैठे, तो फौरन से आप उसको बैक कर दें। बैक करने के बाद इस बैकअप फाइल में जाएँ तो आपके पास एक बैकअप फाइल भी जो होगी यहाँ पे पड़ी होगी। तो ये आपके पास क्या है, लेक्चर नंबर, यहाँ से लेक्चर नंबर 5 ओपन कर सकते हैं आप और बैकअप फाइल से आपकी बैकअप फाइल भी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये सिंपल सी वे है जो आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी याद रखना है। नाउ दोबारा मूव करते हैं हम फाइल के ऊपर अपनी, हमने ये काम फिलहाल किया। चलें मूव करते हैं आज के लेसन की तरफ। जो हमारा आज का लेसन है उसमें हमने उर्दू प्लस इंग्लिश बोथ अगर टेस्ट कंपोज करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोल और बड़ी स्पेस की मदद से मैं इंग्लिश लैंग्वेज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एजुकेशनल, इसको सेंटर में ले आते हैं, यहाँ पे सिटी नेम लिख देते हैं। अगर कंटेक्ट लिखने हैं तो ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट में जाके टेबल को इंसर्ट करते हैं सेम कल वाले मेथड। फॉर एग्जांपल हमें 2 रोज चाहिए और हम यहाँ पे 8 कॉलम्स कर लें कल की तरह। इनको अगर परमानेंट करना है तो परमानेंट के लिए आप क्या करते थे, फॉर्मेट में जाके टेबल फॉर्मेट में गए और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको जो फील्ड रिक्वायर है आप वो लिखें, नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, सब्जेक्ट, मार्क्स, टाइम एंड कुछ भी यहाँ पे आपकी जो
रिक्वायरमेंट आप उसके अकॉर्डिंगली जिसमें हमने कल काम किया था इसकी सेटिंग कर। नाम वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, नाम वाली रो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाए ताकि अब आपके पास नाम लिखने के लिए काफ़ी स्पेस आ गई है। देन हमने सबसे पहले मेरे पास फॉर एग्जांपल आता है मारूफ। अच्छा, समटाइम्स यहाँ पे मसला ये होगा बच्चों का कि जो हिस्सा या मरूजी है ये अलग अलग वर्ड्स लिखना शुरू हो जाएंगे, तो सिंपली आपने फॉरन सेव करके फाइल को बैक कर देना है और आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी फाइल बिल्कुल ठीक ओपन हो जाएगी। ये इन पेज में मैंने कहा था लिमिटेड एडिशन है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपडेट होती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको थोड़े से फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने समटाइम्स आप से गलती से कुछ बटन प्रेस हो जाता है, तो यहाँ से आपके पास लिखा नहीं जाता। बच्चे कहते हैं यहाँ पे हम सर कैसे लिखें दोबारा हैंड, तो इसका लिखने का तरीका ये होता है कि आप ये हैंड टूल आपको नजर आ रहा है ये वाला, इस हैंड टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। हैंड टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आपके पास लेटर वाली आ जाएगी। अब हमने दोनों मीडियम्स में लिखना है, दोनों मीडियम्स में लिखने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। आपने इंसर्ट पे जाना है, टेबल इंसर्ट कर लें और एक रो, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे फॉर एग्जांपल 4 कॉलम्स लिखवा, ये आपके पास आ गया। अब मैं इसको इधर ले गया हूँ और इसको मैं पिक करके इधर ले, देन इसके नीचे अगेन इंसर्ट टेबल और मुझे 1 रो चाहिए, बट इन दिस केस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मुझे 8 कॉलम्स चाहिए। ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं कंट्रोल आल्ट सी सेंटर में करता हूँ और इसको परमानेंट भी कर लें टेबल फॉर्मेट से, ये आपके पास सेंटर में भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग देनी है हमने। अब यहाँ पे इस तरफ है तो इसको कंट्रोल आल्ट और आपने लेफ्ट साइड पे लेके आना है, तो लेफ्ट कर लें और इसको आप राइट पे रहने दो। उर्दू वाली साइड राइट पे, इंग्लिश वाली लेफ्ट पे हो गए और ये आपके पास ये सेंटर में आना शुरू हो गया। यहाँ पे हम नंबरिंग देंगे और यहाँ पे ऑप्शंस लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन इंग्लिश में लिखते हैं। पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी देना है हमने, तीसरा ऑप्शन हमने सी देना है और चौथा ऑप्शन फॉर एग्जांपल हमने डी देना। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो दे देंगे। आपने क्या करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट करें, ये देखें इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी और आप कंट्रोल वी करते जाए। फॉर एग्जांपल 6 चाहिए थे, अब सेंटर में आपके पास एक एक्सेसिव मेरे पास बन गया तो इसको मैं उड़ाता जाता हूँ। आपने जस्ट डबल क्लिक करना है और ये देखिए बैक स्पेस, डबल क्लिक बैक स्पेस से ये दरमियान में जो स्पेस आ रही है एडिशनल ये खत्म कर दें। अब आप नंबरिंग दे दें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पहला MCQ 1 है, दूसरे MCQ को 2 नंबर दे दें, तीसरे को 3 दे दें, चौथे को 4 दे दें, पांचवें को 5 दे दें और 6 दे। सेम इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 9। ये 6 MCQs हो गए, आपके पास मरूजी का पोर्शन आपका डन हो चुका है। इस तरह आप क्या करेंगे, इस पोर्शन में आप अपने MCQs लिख सकते हैं। देन मुख्तलिफ सवाल आपके आ जाते हैं। इसको सवाल नंबर अगर देना चाहें तो आप चाहें तो यहाँ पे भी वो डबल लाइन लगा के सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर, इधर सवाल नंबर 2 इस तरह वाला बना लें। फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपने इसको कैसे किया। एक मैं यहाँ पे बल्कि बना ही देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ये मसला ना हो। इंसर्ट में जाके टेबल पे जाते हैं और सेम इसी चीज़ पे हम रखते हैं और यहाँ पे हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये था, इधर यहाँ पे हमने लिखना था इंग्लिश में चूज दी बेस्ट ऑप्शन और मार्क्स लिखने हैं अगर फॉर एग्जांपल 6 into 1 इक्वल, और इधर उर्दू में हमने लिखना था तो उर्दू लैंग्वेज करें जवाब। ठीक है, ये नंबर्स को आप चाहते हैं जी यहाँ पे भी सेंटर में है, आप इनको यहाँ पे ले आए, ये आपके पास सेंटर में ऑलमोस्ट नंबर भी आपके आ जाएंगे जी, इतने नंबर्स का ये था।
सेम यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ सवालात के लिए इसी तरह के कॉलम एक ऐड कर लें। इंसर्ट में जाएं, टेबल, यही वाली जो है 1 और 2 की वैल्यूज रहने में इसको, और इधर है मुख्तलिफ सवालात, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कंट्रोल ऑल्ट एल कर लें और इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर द फॉलोइंग हमने 8 सवाल देने हैं, 8 ज़रब 2 बराबर है 16 नंबर के, ये हो जाएंगे। और इसी और स्पेस बनाना चाहें तो ये आप स्पेस या टैब की मदद से आगे भी लेके जा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिंपली हमने कल वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, या हम करते हैं कि यहाँ पे हमें 8 रोज चाहिए और कॉलम हम 4 कर लेते हैं ताकि उर्दू इंग्लिश दोनों में आ जाए। ये जी 8 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया, इसको हम पिक करके इधर ले जाते हैं, इसको कंट्रोल ऑल्ट सी करते हैं और इसको पिक करके हम कंट्रोल ऑल्ट, अब ये सारे इस तरफ हैं तो इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट एल लेफ्ट साइड पे कर दें। यहाँ पे आप नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और सेम यहाँ पे भी डॉट 3 डॉट 4 ये आपके पास 8 नंबर तक आ गया। अब यहाँ पे आपने सवाल लिखने शुरू करने, मैं आपको एक लिख के दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे था एक एमसीक्यू लिखते हैं, रास्तों का मुतालिया कहलाता, यहाँ पे इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्ट करें, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। नीचे आपने ऑप्शन देने हैं, आपकी मर्जी है, आप इंग्लिश में पहले देना चाहते हैं उर्दू में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे मैं देता हूँ प्लाज्मा, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ टॉपिक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ। अब आपने इंग्लिश में देने हैं तो इसको आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है, ये नीचे आ जाएगा, या आप उर्दू में आप लिखें यहाँ पे मैकेनिक्स, मैकेनिक्स आ गया। एटॉमिक फिजिक्स था तो एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स था तो प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स के आगे लेके जाना एरो, एंटर प्रेस करें तो जियो फिजिक्स। आप देखें अब होगा क्या, आपके पास तो ये वाला हिस्सा है, चूंकि ये डॉटेड था इस वजह से इनके दरमियान किसी किस्म की लाइन प्रिंट में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ये लाइन प्रिंट में आएंगी, इस तरह आप लिखेंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन जी आता है कि स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं राइट डिफरेंस बिटवीन एंड वेलोसिटी। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज को लिखने का एक और वे भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का वे है, वो ये है कि आप क्या करें, आप इंसर्ट करें टेबल, और फॉर एग्जांपल हमने जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज देने हैं वो 8 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 और जो मुझे रोज रिक्वायर हैं वो टोटल 5। देखें एमसीक्यूज के लिखने का एक और वे है जो आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, ये जो आ गई ना रेड लाइन, यहाँ पे आप आखिरी कॉलम में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक जब आगे एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शंस देने हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है ये सारा कुछ करने का। इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल फॉर्मेट से जाके इनको परमानेंट भी मैं कर देता हूँ, तो ये परमानेंट आ गया। फॉर एग्जांपल सबको मैं सेंटर में लिया, इसको भी मैं सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है,
ये ऑप्शन ए आ जाएगा, ये ऑप्शन बी आ जाएगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन ये होंगे और यहाँ पे ऑप्शन बी होंगे। अब यही वाला एमसीक्यू लिखते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक नंबर वाला कॉलम भी बना सकते थे, वो आपकी मर्जी, आप बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते। हम नंबर को यहाँ पे एक दफे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एमसीक्यू था द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इन। आपने उर्दू में लिखना है, कंट्रोल आल्ट आर कर लें, उर्दू लैंग्वेज चेंज कर लें, जमीन अब यहाँ पे ऑप्शन से लिख लें, या ठीक है। अब उर्दू में लिखना चाहते हैं एक पैटर्न ये भी हो सकता है। आप चाहें तो स्टेटमेंट्स को इधर लिखने की बजाय इस साइड पे लिख लें, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप एबीसीडी इधर लिखते हैं या स्टेटमेंट इधर लिखते हैं। एक मेथड एमसीक्यू लिखने का ये भी आपसे हो सकता है, आपको बार बार एबीसीडी लिखना ये था कि सारी को के अंदर कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। तो मैं इसको कंट्रोल की करता हूँ। ये मेरे पास एक है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैं इस पर क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। अब उसने मुझसे पूछा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, कंप्यूटर कोर्स में गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके पास लेक्चर 5। मैंने इसको नाम दे दिया, लेक्चर 5 हो गया, ठीक है। ये पीडीएफ में आ गया, ये देखेंगे, ये सारे का सारा आपके सामने उस जगह पे जाके ये पीडीएफ में क्या हो चुका होगा, कन्वर्ट हो चुका होगा। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ वहाँ पे। कंप्यूटर कोर्स में और हमारे पास था लेक्चर 5 टेस्ट, ये देखें पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको ओपन कर देते हैं, आपको मैं स्क्रीन पे ये शेयर कर देता हूँ कि ये आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में है। देखिए मैंने आपको कहा था ये यहाँ पे लाइन्स जो लगी हुई थी, अब यहाँ पे वो लाइन्स नहीं आई, ठीक हो गया। लेकिन ये वाली लाइन्स जो कि हमने खुद लगाई थी ये आएंगी। सेम क्वेश्चन में भी ऐसे आएंगे। आप चाहें तो इन लाइन्स को कहीं प्रिंट में आए, अदरवाइज ये प्रिंट में नहीं आए। ये आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो है जो आपका टेस्ट का जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो बनेगा, ठीक हो गया। मतलब नॉर्मली बोर्ड में ऐसे ही होता है कि दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं होता, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस फॉर्मेट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अच्छा एक और भी है, मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़। इसको जेपीजी में कन्वर्ट करना है पिक्चर के अंदर, गिफ्ट फॉर्मेट में होता है। आप लिंक के फाइल में जाएं और आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। आपसे पूछेगा किस पेज तक, मैं पेज 1 से 1 तक किसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ऑल पेजेस फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ दोनों ही पेज एक्सपोर्ट हो जाए। ओके, ये पेज जिस जगह पे ये फाइल सेव की थी उसी जगह पे एक्सपोर्ट हो चुके होंगे। फॉर एग्जांपल मेरी ये सेव थी कंप्यूटर कोर्स में, मैं आपको दिखा देता हूँ उसी फोल्डर के अंदर जाके। ये मेरे पास कंप्यूटर कोर्स का फोल्डर था और यहाँ पे ये आपके पास ये 2 जेपेजेस या गिफ्ट फॉर्मेट में आ गई। इनको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको ओपन किया, अब आपको स्क्रीन पे ये कुछ इस फॉर्मेट में क्या आएगी, नजर आएगी। ये फोटोज के फॉर्मेट में, ये आपको इस फॉर्मेट में क्या आ रही है, स्क्रीन पे नजर आ रही है, जो मैंने अभी जेपीजे में आपके सामने कन्वर्ट किया था। इस पिक्चर को आप जेपीजे में भी इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और आप इसको अपने वक्त कहीं भी चाहें शेयर कर सकते हैं। उसके लिए प्रिंट पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास उस सॉफ्टवेयर का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक था ऑलमोस्ट। हमारे पास इन पेज के हवाले से जितना भी काम था हम ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। इसमें मतलब कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
और वो ये चीज़ें हैं कि हम उनको प्रैक्टिस के साथ ही सारी चीज़ें उसमें सीखते जाएँगे। उसमें हमने किस तरह कलर्स करने हैं, किस तरह सर्कल्स को ड्रॉ करने हैं, किस तरह हमने किसी भी लोगो को यहाँ पे ऐड करना है। वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो बेसिक वर्क होता है हमारा इसी हद तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अ, और इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ को करने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम वहाँ पे ज़्यादा कोई टफ़ काम को अपने लिए कर लें। तो नॉर्मली इसी तरह का ही वर्क होता है और आपने इसी तरह वर्क को ही क्या करना है यहाँ पे ऐड आउट करना होता है। अब इसमें इक्वेशंस लिखना है, वो सारी चीज़ें, तो इससे बेहतर सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है फिर एमएस वर्ड। जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो भी चल एमएस वर्ड के ऊपर होगा। अभी के लिए आपको इन पेज के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स और 1-2 असाइनमेंट्स मिलेंगी, जो आप लोगों ने डन करनी होंगी, ताकि हमारा इन पेज का काम जितना अभी तक हमने सीखा है ये क्लियर हो। फिर 1-2 चीज़ें और जो इसमें रह जाएँगी हम उन चीज़ों को सीखेंगे और फाइनली हम मूव करेंगे फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ, जो कि हमारा मेन फ़ोकस उस पे होगा, क्योंकि हम यही वाला सारा काम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो भी समझ आए होंगे। आज के लिए मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, लेकिन जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से याद दहानी करवा देता हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट असाइनमेंट थी, उसमें आपने उर्दू कायदा था और इंग्लिश बुक थी, जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट थी। सेकंड असाइनमेंट, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेस्ट बनाना है, ठीक है? और वो 30 मार्क्स इसके एटलीस्ट होने चाहिए। तो 30 मार्क्स का आपने फुल उर्दू में टेस्ट बनेगा, ठीक है? उर्दू में आप कोई भी सब्जेक्ट्स पकड़ लें, लेकिन आपका सिर्फ उर्दू में होना चाहिए। फर्दर नेक्स्ट के लिए अभी आपकी कोई असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि जब तक पहली असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होती, तो तब तक हम आपको नेक्स्ट असाइनमेंट नहीं देंगे। संडे को आप लोगों का अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, हमारे पास एमएस वर्ड शॉर्ट कीज़ थी, उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा और जो टेस्ट का लिंक होगा वो आपको संडे को आप लोगों के साथ क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। आपने उसको ऑनलाइन ही उसी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करना है और वहाँ पे ही आप लोगों का ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और उसके आंसर की आप लोगों की क्या हो जाएगी, स्क्रीन पे शो हो जाएगी और एक बच्चा वो टेस्ट एक दफ़े दे सकता है। आपकी असेसमेंट एक उस बेस पे भी होगी। फर्दर आप लोग सब कोशिश किया करें कि पूरा जो लेक्चर होता है उसको मुकम्मल सुने, पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक। मतलब मैंने काफ़ी नोट कर रहा हूँ बच्चों को, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट ही कर रहे हैं, जी हमें तो पहले काम आता है, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। तो ऐसे सर्टिफिकेट लेने का फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को सिखाया जा रहा है, मेरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाया जाए। उसमें मैं आपको कुछ टफ वे में ना काम करवाऊँ, आसान तरीके से हर चीज़ बेसिक वे में मैं आपको करवा रहा हूँ और बेसिक तरीके से ही आप लोग उसको लेके चलेंगे तो आप लोगों का इसमें क्या होगा, तो फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो आपने ये 2 असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इन पेज की 1 2 असाइनमेंट्स इंशाल्लाह और होंगी, मतलब 4 असाइनमेंट्स होंगी और आपका इन पेज की एक शॉर्ट कीज़ का टेस्ट जो मंडे को है और एमएस वर्ड की शॉर्ट कीज़ का टेस्ट आप लोगों का मैंने संडे को लिया। तो आप लोग इनके ऊपर फ़ोकस करें, इन चीज़ों के ऊपर वर्क करें। सर्टिफ़िकेट के लिए अगर सिर्फ़ आप काम कर रहे हैं तो फिर आपकी लर्निंग नहीं होगी। आपने सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट को माइंड में नहीं रखना, आपने इसको काम को सीखने की नीयत से काम करना है। आप सीखने से काम करेंगे तो आपको काम आएगा तो फिर ही आपका कुछ बनेगा और मैंने कहा है कि आपका ये सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। उर्दू इंग्लिश में आपको कंबाइंड टेस्ट कंपोज़ करना आ जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप कोई भी मॉडल पेपर लेके टेस्ट कंपोज़ करें और आप अपने टेस्ट की अलग से बुक प्रिंट आउट करवा सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को और ये बहुत ज़्यादा है। जस्ट आपको इसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म रिक्वायर होगा और उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रहते हुए आपने क्या करना है अपना ये चीज़ों को सेल आउट करना है। आप बेशक फेसबुक पेज अपना डेवलप कर लें, आप व्हाट्सएप पे आपके डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनसे शेयर करें कि जी आप उनको टेस्ट बना के दे सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से रब्ता करें, आपको कंपोजिंग की जॉब्स मिल सकती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंपोजिंग की काफ़ी जॉब्स हैं, जो इन पेज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इन चीज़ों को बड़े ईज़ी वे में क्या कर सकते हैं, टैकल आउट कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ लिया करें। आपके हर क्वेश्चन को वहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा और काइंडली आप लोगों के जो रोल नंबर के हवाले से बार-बार क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको क्लियर कहा हुआ है कि संडे को इंशाल्लाह आप लोगों का जिन लोगों का भी रोल नंबर नहीं मिले क्योंकि वो न्यू एंट्रीज़ हैं, तो वो न्यू एंट्रीज़ को संडे तक रोल नंबर मिल जाएँगे इंशाल्लाह। और अभी आपकी जो अटेंडेंस होगी वो यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन के अंदर आपका या तो आपको रोल नंबर मिल गया तो रोल नंबर लिखेंगे, अदरवाइज़ आप नेम लिख देंगे। हाँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा और
अगेन वही बात, जब चिड़िया एक घोंसले से उड़ती है सुबह, तो शाम को वो एक तिनका ज़रूर लाती है जिससे अपने घोंसले को मजबूत करती है। सवाल कीजिए अपने आप से कि जब आप शाम को घर लौटते हैं, तो क्या एक तिनका ऐसा लाते हैं जिससे आप इस मुल्क, इस हौसले, इस पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत कर रहे हो? मेरा एम भी यही है कि आप लोगों को बेटर वे में समझाना है। इस पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को हमने बेचना है कि हम लोग भी कुछ हैं। हमने अपना आप इस दुनिया को दिखाना है और हमने अपना आप बनवाना है, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तो फिर कोई बाहर से नहीं आएगा हमें बदलने के लिए। हमने खुद को खुद बदलना है, खुद में खुद पॉजिटिव चेंज लाना है। हमने पॉजिटिविटी को कन्वे कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को जहाँ पे हमें पॉजिटिविटी मिले हमने उसको एप्रिशिएट करना है, ये लाज़मी है। बजाय इसके कि उसमें कीड़े निकालें, हम एप्रिशिएट करें आप लोग। आप लोग हर एक में अच्छाई के पहलू देखें, उनकी बुराइयों को नेग्लेक्ट करें। आप किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ ना रखें। ये चीज़ें वो हैं, ये वो इंग्रीडिएंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोगों को मोर पॉजिटिव बनाएँगे और आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएँगे। ये चीज़ें तो हमने सीखते रहना है, लेकिन आप लोगों का अच्छा इंसान बनना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इन बातों को फ़ॉलो भी करेंगे और इन बातों को आगे स्प्रेड भी करें। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।